धीरेन्द्र जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मंथन में यही समझ में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी, हम तो अखिलेश जी को, अंजना जी, आज निमंत्रण देना चाहते हैं कि आइए गांधी मैदान में। मैं अभी आ रहा हूं, बिहार सरकार के 10वीं बार शपथ ग्रहण का तैयारी देख रही है। आकर के बिहार की जनता को आप लोगों ने भ्रमित करने का प्रयास किया, दुस्साहस किया। हमारी अच्छी बनाई हुई सड़कों पर आपने 10-15 दिन मोटरसाइकिल चलाए, आपके नेता ने। लेकिन बिहार के लोगों ने आपको एक इनोवा में समेट दिया है, मात्र 6 सीटर गाड़ी में लाद दिया है कांग्रेस को। और 25 हम लोगों ने नारा दिया था अंजना जी कि 2025 225 और फिर से नीतीश। बिहार के लोगों ने 202 हम लोगों को दे दिया, फिर से नीतीश दे दिया और राजद को 25 कर दिया। तो ये देखिए कि अब आप भी छोटे वाले गाड़ी में आ गए हैं। अब भी आप लोग ठीक हो जाइए और लोगों के दर्द को समझिए। जिस तरह से ये जो आपने किया है ना अभी धीरेन्द्र जी, बहुत अच्छा नहीं है। और उन्हें बहुत अच्छा नहीं है। मतलब इनोवा वाले बता दिया आपने इनको। अपने आप को कहाँ ट्रेकर में रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं? ट्रेकर टेम्पो नहीं, इसलिए जेडीयू और बीजेपी वाले तो बस वाले मैं बता रहा हूं कि राजद के लिए तो सही में आज के हाल राजद ने तो और खराब कर लिया है ना कि ये एक बढ़िया यहाँ रोहिणी नक्षत्र माना जाता है सबसे बढ़िया, उसके जीवन के लिए उसका भी अपमान इन लोगों ने किया है। तो कहीं से मिला जुला के आज ही आनंद दुबे जी लगातार देखिए कि जिस तरह से, जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं, तो गठबंधन में कितना एक दूसरे का सम्मान होता है। कांग्रेस पार्टी इससे भी नहीं सीख रही है। हाँ, एक चीज के लिए मैं कांग्रेस की तारीफ करता हूं कि सिर्फ सरनेम राहुल गांधी जी ने गांधी नहीं रखा है, बल्कि उनकी इच्छा जो थी कि कांग्रेस पार्टी को अब समाप्त कर देना चाहिए। उसके लिए न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके एक एक कार्यकर्ता, प्रवक्ता, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। और आज एमएलए की आप चर्चा कर रहे थे ना कि इनके अब इतने ही एमएलए बचे हैं और एसआईआर पर ये सवाल उठाते हैं। इनके पास जब बीएलए ही नहीं है तो एमएलए की कहां से ये बात सोच सकते हैं? ठीक कहा अभी सुधांशु जी ने। सुधांशु जी, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर नहीं है कि वो किसी भी प्रखंड में किसी भी एक में वो कर सके। और कांग्रेस पार्टी, अंजना जी, मैं लगातार कह रहा हूँ, आनंद दुबे हो, रविदास जी हो समाजवादी पार्टी के, अगर अखिलेश यादव जी भी लगातार, मतलब अब देखिए ये तो होता ही है और ये सच्चाई को कौन नकार सकता है कि आपका भी एक दिन था जब आप 2 सांसदों वाली पार्टी थे, तो उतार चढ़ाव तो आता ही राजनीति में। आज आपका डंका बोल रहा है, कल हो सकता है इनका बोले। बिल्कुल अंजना जी, मैं तीनों के लोगों का जवाब देता हूं। जब हम 2 सांसदों की पार्टी थे, कोई जाके चेक कर ले, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी नंबर 2 की पार्टी थी, 8.6% वोट था। अब आते हैं, धीरेन्द्र कुमार जी ने एक बात बोली तो एक बड़ा रोचक बात आई है, जैसे वो चल रहा है कि इस समय कांग्रेस के विधायकों की संख्या लालू प्रसाद यादव जी के बच्चों की संख्या से कम है। अब रुचि का विषय यह है कि लालू जी के परिवार में बिखराव के बाद जो संख्या बचेगी, कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा होगी या कांग्रेस के विधायकों से कम होगी, ये बात। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आनंद दुबे जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही शुरू में कि हम तो वो हैं कि जब भंडारा खाने गए तो खाना खत्म हुआ, बाहर निकले तो चप्पल चली गई। मगर आनंद जी, इसमें पूरी बात आपने नहीं बोली। भंडारा के लिए गए, खाना खत्म हो गया, बाहर आकर कहना खाने में मिलावट थी। आपका साथी कह रहा भैया खाना में, अरे चुप रहो भाई, भंडारे के आयोजकों के ऊपर आरोप लगाना है। अब वो आपका साथी कह रहा भैया आप तो चप्पल भर से पहन के नहीं आए थे। नहीं, चप्पल चोरी हो गई। जो चप्पल पहन के आए नहीं थे वो चप्पल चोरी हो गई। साथी कह रहा है तो कह रहा नहीं, हमें तो आयोजकों की ऐसी तैसी करनी है। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो अखिलेश सिंह जी ने कहा कि हम गठबंधन में रहकर सहयोगी दलों का अपमान नहीं करते। वो कमलनाथ जी का वो वीडियो याद है ना, 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में जब कांग्रेस से गठबंधन था, अखिलेश को छोड़ो, और अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस। तो गठबंधन में रहते हुए कितने सुमधुर स्वरों से आपने एक दूसरे को अलंकृत किया है और केजरीवाल जी के साथ वो सारी बातें छोड़ते हैं। हम केवल एक बात ये कहना चाहते हैं जो हमारे रविदास मल्होत्रा जी ने कही, अखिलेश यादव जी का समस्या जानते हैं क्या अंजना जी? वो पटना से नहीं आ रही है, वो समस्या हैदराबाद से आ रही है। जो रेवंत रेड्डी ने बोला जुबली हिल के बाई इलेक्शन में, कांग्रेस मतलब मुसलमान मतलब कांग्रेस की ताकत मुसलमान की ताकत कांग्रेस, बस ये है घमासान का कारण। मैं ये नहीं मैं कि बाहर आकर ये भी बताना है कि खाने में मिलावट था, चप्पल पहन के। इसके बाद रविदास जी आ रहे हैं।
नहीं आता हूं, उस पे भी आता। वो कह रहे थे ना कि आपकी पार्टी तोड़ दी, आप उस पे भी कहो। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों को राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। अरे हमारी सब कुछ छीनने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी का विकल्प अगर कोई देश में बनने की शक्ति रखता है तो शिवसेना रखती है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का नेतृत्व रखता है। महाराष्ट्र में किसी से भी पूछ लिए, बच्चे बच्चे से, बीजेपी का अगर सबसे बड़ा कंपटीटर कोई है तो शिवसेना है, बाद में सारे दल हैं। तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक हैं, उनके मावले हैं, उनकी विचारधारा लेके चलते हैं। और रही बात सुधांशु भैया की, देखिए ऐसा है, खाने में मिलावट तो तब कहेंगे जब 2 दाना खाएंगे। यहां तो दाने का ही नसीब नहीं है, अंदर जा रहे हैं भंडारा खत्म है, बाहर आ रहे हैं तो चप्पल चोरी है, न पुलिस FIR ले रही है, न कोई संज्ञान ले रहा है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग देखिए, महाराष्ट्र के बाहर आप कितना है? अरे दुबे जी, महाराष्ट्र के बाहर आप कितना है? और उधर तो रविदास जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी हैं उनके विकल्प। महाराष्ट्र पैन इंडिया देखना होगा ना भाई, सबसे बड़ी दूसरी पार्टी जो है देश में वो तो कांग्रेस है ना। नहीं ठीक है। अरे तो जब नीतीश बाबू बिहार के नेता थे, पूरे बिहार के बाहर नहीं थे, तब भी यही इंडिया गठबंधन नीतीश बाबू को चेहरा बनाने के लिए राजी हो गई थी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में 2-4 मीटिंग भी हो गई थी। नेतृत्व जरूरी है, वो किस राज्य का है, किस जिले का, ये मान नहीं है। आज ममता दीदी पश्चिम बंगाल में दुबे जी पॉज 1 सेकंड। दुबे जी, कर्नाटक में मुझे याद है बेंगलुरु में सबसे पहले तो वहां पर हुआ पटना में, उसके बाद से बेंगलुरु में बड़ी बैठक हुई इंडिया गठबंधन के साथियों की, फिर मुंबई में हुई। क्या हुआ था वहां से? नाराज होकर क्यों चले गए थे नीतीश कुमार? क्या हुआ था बताइए। मैं वही कह रहा हूं, अरे वही बताइए कि आप नीतीश चाचा हैं, वो कह रहे हैं खुले मंच पे अब इधर उधर नहीं होइएगा जी। तो जब वो खुद इधर उधर नहीं कहने की बात कहते हैं, हम क्या कहें? हमने तो उनको अपना सर्वोच्च नेता मान लिया। हमने थोड़ी सोचा था कि अब की बार पूरा 200 पार। अरे हम लोग सुनते थे अब की बार 400 पार, बीजेपी को 200 पे रोक दिए थे। अब की बार कहते थे 150 पार, पहुंच गए 200 के पार। लोकसभा में चुनाव आयोग ने ठीक काम किया था, समझ नहीं सकता। लोकसभा में चुनाव आयोग ने ठीक काम किया था, जहां उनकी सीटें कम आ गई। देखिए ऐसा है, हम बाकियों की तरह रोएंगे नहीं। जहां गलती है वहां SIR की गलती बता रहे हैं, जहां गलती है वहां डबल वोटर की फर्जीवाड़ा बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पूरा चुनाव फर्जी है, ऐसा नहीं कहेंगे। हमारे नेता ने भी कहा बिहार में जो जीते वो सिकंदर है और जो जीते उनका अभिनंदन है। बिहार के विकास को नई गति मिले, नई दिशा मिले, उसके लिए नीतीश बाबू को हमारी शुभकामना है। हम लोग राजनीति में कोई जानी राजनीति में सबको जल्दी से। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा जब संविधान के तहत और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र के लिए काम करेंगी, न कि बीजेपी पार्टी के लिए काम करेंगी। और ये आज पिछले 10 वर्षों से साफ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि जितने संस्थाएं हैं, संवैधानिक हो चाहे प्रशासनिक हो, वो सब बीजेपी के एजेंट के लिए काम कर रहे हैं। तब जब तक वो भ्रष्ट हैं, गिनाए जाते हैं, शामिल होते ही वो जो है ठीक है। रविदास जी 2 लाइन सिर्फ सर, टाइम की कमी है। रविदास जी, भारतीय जनता पार्टी जो है कभी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है। न महंगाई, न बेरोजगारी, न भ्रष्टाचार, न बढ़ते हुए अपराध, न खराब हो रही स्वास्थ्य सेवाएं, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं ठीक है। असल मुद्दों से आप भागते हैं और चुनाव जीतते हैं। सुधांशु जी, लूट लेते हैं, जीतते नहीं है। देखिए रविदास जी को शायद पता नहीं है, आपको पता है कि अभी जो लेटेस्ट महंगाई की दर अक्टूबर में क्या आई है? 0.25%। रिकॉर्ड है साहब, 10 साल में इतनी कम महंगाई नहीं रही है। ये किस जमाने में आप जी रहे हैं भाई? मूडीज ने अभी भारत की रैंकिंग बढ़ाई है, वो विषय वो मैं एक बात कहना चाहता हूं, गंभीर बात अंजना जी। ये सारी समस्या की जड़ जानते क्या हुई है? ये 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी ने संसद के पटल के ऊपर जो भाषण दिया था, कोई जाके उसको चेक कर ले, वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। किसी सहयोगी दल के नेता को एक रत्ती धन्यवाद नहीं दिया था, ना लालू प्रसाद यादव जी को दिया था, ना अखिलेश यादव जी को, ना ममता जी को, ना उद्धव जी को।